ये राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का बैनर है और ये माननीय के एन गोविंदाचार्य जी की संस्था है और ये वही व्यक्ति हैं जो राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे हैं और आज भी कर रहे हैं। आज प्राकृतिक प्रदत्त कैसे राष्ट्र बने, गरीब प्रस्त राष्ट्र कैसे बने, इस पर वो काम कर रहे हैं। उनका बहुत सारी उपलब्धियां हैं और उनकी ये संस्था है। इस संस्था के प्रदेश संयोजिका अनीता जी हैं और 4 महीने पहले मार्च में इनको प्रदेश संयोजिका बनाया गया और इन्होंने एक प्रोग्राम दिया कि बेसिकली गोविंद जी मैं काम करना चाहती हूँ महिलाओं के ऊपर। और ये एक ऐसा क्षेत्र था ना जो लगभग छूटा हुआ है, आज भी छूटा हुआ है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं बट जो इनका मैटर था उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने काफ़ी बड़ा प्लान दिया। तो वो कहें कि जब करना है तो पूरे राष्ट्र के लिए कीजिए, 6 लाख गाँव के लिए। तो कहीं तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया हो जा रहा है। बट उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले संकल्प कीजिए फिर शुरुआत कीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं प्रदेश स्तर पे अपना काम, जिला स्तर पे नहीं, जिला स्तर पे नहीं, आप प्रदेश स्तर का लीजिए काम और वहाँ पे काम शुरू कीजिए। और काम हो भी रहा है और काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। कहते हैं ना पहले घर में दिया जलाया जाता है। तो हम लोग चूँकि सिवान के रहने वाले हैं तो सिवान में काम हो रहा है और अभी हम लोग पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि 100 गाँवों को हम लोग फोकस किए हैं कि 100 गाँव में एक संयोजिका होंगी और वो संयोजिका वैसे ही संयोजिका पूरे 6 लाख गाँव में होंगी और उन ग्रामीण महिलाओं पे जो भी महिलाएं हैं उनके पास पैड की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए कुछ मानदेय होगा, कुछ उनको रिम्यूनरेशन मिलेगा और उसको स्वावलंबन भी होगा। तो फिर 100 को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आने वाले 2-3 महीने में 100 का फाइनली तैयार हो जाएगा। कुछ गाँव में काम हो रहा है, लगभग 80-90 गाँव में काम हो रहा है। उसको 100 पूरा करके उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे और सेम इसी प्रोजेक्ट को हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे भारत सरकार के सामने कि ऐसा ही प्रोजेक्ट लाया जाए और जो भी हमारे देश की जितनी महिलाएं हैं जो रजस्वला हैं उनको कम से कम साल का 500 रुपया उनको सैनिटरी पैड खरीदने के लिए दिया जाए। महिलाओं को कितना मतलब साथ मिल पाता है? निश्चित तौर पर देखिए महिलाओं को साथ तो मिलेगा ही। आज देख लीजिए, मैंने देखा है गाँव में महिलाओं को सैनिटरी पैड्स के लिए घर से पैसे नहीं मिलते हैं और बेचारी वैकल्पिक चीज़ों की व्यवस्था कर, जैसे कपड़ा वगैरह हुआ, राख वगैरह भी यूज करती हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर हानि होती है। उनका दोहन तो होता ही है, समाज में सभी महिलाओं को दोहन करते हैं बट उनके प्रति जिम्मेदारियों का कोई ही कर पाता है। मैं नहीं कहता है कि सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग ही कर पाते हैं, लेकिन मास पे होना चाहिए जी। सैनिटरी पैड की काफ़ी आवश्यकता भी है निश्चित तौर पे। देखिए 40-50 करोड़ महिलाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में, 140 करोड़ आबादी है तो 70 करोड़ महिला हुए, उसमें कम से कम 20 करोड़ महिलाएं जाहिर सी बात है कि 55 से ऊपर और 12 से नीचे होंगी जो रजस्वला नहीं है। तो लमसम 40 करोड़ महिलाएं, 50 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो रजस्वला हैं। उसमें माना जा रहा है कि लमसम 10 करोड़ महिलाएं अपने यूज करती हैं बाजार से लेकर के। तो नया 40 करोड़ महिलाएं यदि पैड यूज करती हैं तो अमूमन 1 महीने में 6 पैड लगता है। तो लमसम 250 करोड़ पैड हर महीना बनेगा। कितना हुआ? 12-30, 3000 करोड़ जब पैड बनेगा तो निश्चित तौर पे लोग की भागीदारी बढ़ेगी और पैड का निर्माण होगा। और सबसे अच्छी बात है भारत सरकार स्वाभिमान योजना जो है उसमें पैड बनाने के लिए किसी तरह कोई लाइसेंस नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि एक ऐसा ही मात्र यही एक प्रोडक्ट है जिस पर GST 0 है। कोई भी बना सकता है, कोई भी बेच सकता है। यानी कि माना जाए कि सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, सरकार पहले से बढ़ा, सरकार की मंशा बड़ी साफ है इस मामले में। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद करूंगा कि उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। और इसके पहले क्यों नहीं हुआ? महिलाएं तो जब से धरती है तब से महिलाएं हैं। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया। अभी भी कुछ ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं तो इस चीज़ को बखूबी वो नहीं जानती हैं। उनको जगाना होगा, बताना होगा, उनको बताना होगा। निश्चित तौर पे ये जो क्वेश्चन आप किए हैं निश्चित तौर पे उनको नहीं पता है और वो चाहती हैं कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है जो अभी तक वो करते आई हैं, ठीक है ना, जो अभी तक करते आई हैं तो वो चाहती हैं कि हम यही करें, समझ नहीं पा रही हैं। लेकिन यही तो हम लोग जागरूकता अभियान है, जागरूक कर रहे हैं और महिलाएं समझ रही हैं। मैं तो आपको बोल दी हूँ कि धीरे धीरे महिला समझ रही हैं, जो नहीं जानती हैं वो समझ रही हैं। मैडम क्या मानी जाए कि इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, आवश्यकता है? अब ये तो महिला से बेहतर कौन बता सकता है कि इसकी कितनी ज़रूरत है। पुरुष तो समझते हैं लेकिन महिलाएं तो महसूस करती हैं, ठीक है ना, तो महिला से बेहतर कौन समझ सकता है। चलिए मैडम, तो क्या इसके लिए रणनीति होगा आगे? काफ़ी आप सक्रिय भी रहती हैं महिलाओं को लेकर के, तो आगे बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ रणनीति आप मैंने देखिए जो हम लोग पायलट प्रोजेक्ट बनाए हैं, पायलट प्रोजेक्ट जो बनाए हैं उस प्रोजेक्ट को एक 100 गाँव का प्रोजेक्ट को तैयार करके हम काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लोगों का समर्थन मिला, महिलाओं का बेसिकली समर्थन मिल रहा है। उसमें देखिए फैक्टर ये समझिए, सवाल पैसे का नहीं है, पैसे का नहीं है, पैड की उपलब्धता है। महिलाओं के अंदर संकोच होता है और संकोच बस पैड अपने घर के लोगों से नहीं मांगती हैं, दुकान से कैसे मांगेंगे। यदि किसी महिला को, आपके गांव में किसी महिला के पास पैड उपलब्ध है और गांव की महिला जानती है
तो निसंकोच जाकर उससे पैड मांगेगी, भाई पैड दे दीजिए हमको, क्योंकि जानते हैं पैड लगाने से वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, मूव करना ईजी हो जाता है, नहीं तो पीरियड्स के समय लोग थोड़ा मूव करना दिक्कत हो जाता है। तो ये है, और उसमें उनको एक रोज़गार मिल रहा है और पैड की गारंटी हो रही है। तो हम लोग का यही है कि इसी प्रोजेक्ट को सामने लाना, कैसे उनको इसके लिए 500 रुपया सरकार देगी, इसके बदले में उनको क्या बेनिफिट है, उनको पैड यूज करना ही होगा, क्योंकि पैसे दे रहे हैं पैड यूज करने के लिए। तो जो पैड खरीदेंगी तो कम से कम 3000 करोड़ पैड जब साल में बनेगा, तो आप इसकी गणना कर सकते हैं कितना इंडस्ट्री लगेगा, कितने लोग को रोजगार मिलेगा। उसमें महिला कोई बात ही नहीं, महिला पुरुष सबको रोजगार मिलेगा। तो ये अनीता सिंह जी, थोड़ा सा राजनीतिक पे हम बात कर लेते हैं। इन दिनों सुर्खियों में आप बनी हुई हैं कि मैडम जो है वे चुनावी मैदान में भी अब अपना बिगुल फूंक रही हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है मैडम? इसके लिए क्या कुछ तैयारी अब चल रहा है आपकी तरफ से? बिगुल इन्होंने कुछ नहीं फूका है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि जनता जो मांगेगी ना वही पार्टियां देंगी। जनता के सामने एक स्वच्छ छवि का काम करने वाला नेता चाहिए, लफाज नहीं चाहिए जो अभी तक होता आ रहा है। सिर्फ जो लफाजी करते हैं और झूठ का बंडल लेकर चलते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, और करते कुछ नहीं है, बिग जीरो, सिफर। तो जनता की मांग है, और सही नेता वही होता है जो जनता की मांग को समझता है। आप जो डिमांड करेंगे वही तो परोसेंगे। जनता मांग रही है कि काम करने वाला और स्वच्छ छवि का चाहिए। और कौन है आप खुद देख लीजिए ना, कौन है सिवान में जो काम भी कर रहा है और जिसकी छवि भी साफ हो? कोई है? आप खुद निर्धारित कीजिए। 1 to 10 में आप कहिएगा तो शायद ही कोई मिलेगा, नेताजी के अलावा कोई नहीं है जो ज़मीन पे काम कर रहा हो, जिसको दायित्व तो मिला हुआ है काम करने का। जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने पैसे का, जो जनप्रतिनिधि का जो पैसा मिलता है उसका भी खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाते हैं। मैं सारे जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा, मैं जनता से कहूँगा उनसे मांग करें कि आप अपना श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आपके पीरियड में जो पैसे आपको मिले उस पैसों का आपने कब, कहाँ और कैसे खर्च किया है। फिर उसकी अंकेक्षण होगा, ऑडिटिंग होगा कि कितना सही है, सिवाय लफाजी के लिए कुछ नहीं किया। तो क्या आप मानी जाए कि मैडम भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगी? देखिए, हमें लगता है, हम लोग को ऐसा लग रहा है चूँकि कि राष्ट्र का जो पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है, 9-10 साल बेमिसाल रहा है, निश्चित तौर पर हम लोग पार्टी से नहीं हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जब एक लोकतांत्रिक देश है तो कोई ना कोई दल तो काम कर ही रहा है। कौन दल कैसा काम कर रहा है, कैसा विकास हो रहा है, तो हम लोग देखा कि नहीं, सही मायने में देश का विकास हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है हम लोग महिलाओं की, 33% महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिला है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? पहले होना चाहिए था, जो आज हुआ है। और इस बात के लिए और पहले होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था जी, पहले होना चाहिए था, जो अभी हुआ है। तो इससे सरकार की मंशा बहुत साफ है कि आधी आबादी को लेकर आना। और अनीता जी कहती हैं, पहले भी कहती थी कि नहीं, अगर दो न्याय अगर तो आधा दो। बात न्याय की है, हम अर्धांगिनी है तो आधा मिलना चाहिए। तो हमारी जब जाहिर सी बात है हम लोकसभा अनीता जी जाएंगे तो पहली मांग, फर्स्ट डिमांड जो होगा ना, पहला जो भाषण जो होगा लोकसभा के, जीत कर जाती हैं तो पहला यह है कि नहीं, 33% न्यायपूर्ण नहीं है। ये सरकार न्याय के लिए जानी जाती है, इस सरकार का इकबाल है कि न्याय के लिए जानी जाती है। तो यहाँ तो कम से कम न्याय होनी चाहिए। और मैं सरकार से मांग करूँगी कि ये जो पीरियड चल रहा है 24 से 29 वाला, इसमें महिला को पूर्ण न्याय मिल जाए, 50% की रिजर्वेशन मिले। तो मैनिफेस्टो के तहत ये पहला कदम होगा मैडम का? जी, ये मांग है, होना ही चाहिए, न्याय की बात है, ये तो न्याय की बात है, तो होना ही चाहिए। और यही नहीं, बहुत कुछ है, जैसे ये तो न्याय की बात है। दूसरा, ये जो मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है, हम सब चर्चा होती कहती हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, लोकतांत्रिक जब पहला बना, तो उस देश आज़ाद का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। और ये राष्ट्रपति पहले नागरिक, आज़ाद भारत के पहले नागरिक का ये गृह जिला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये गृह जिला है और हमारे देश के प्रथम नागरिक थे। और उसकी इस तरह से मैंने ऐसी स्थिति होगी, ये पूरा सीमान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। आप तो अपनी मीडिया वाला, आप बताइए, रोज़ ही कई इस तरह की हत्याओं की, छीना झपटी की, क्या क्यों ऐसी स्थिति होगी? शहर का जाकर देखिए, शहर की इंक्रोच किया गया है। क्या ऐसा ही शहर होना चाहिए? क्या इसी के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1926 में 10,000 रुपये रोज की प्रैक्टिस छोड़ करके देश की आज़ादी में कूदे थे कि इस तरह से स्थिति हो जाएगी? हम उस चीज़ को समझते हैं। 1926 में मौलाना मजरूल हक के साथ मिल करके यही जमुना जी के घाट पर के गंगा नहान के समय, 1926 गंगा नहान के समय, मौलाना मजरूल हक के मामा जी से उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस पार्टी की ऑफिस नहीं, आप ज़मीन दीजिए। जो सदाकत आश्रम में जो ऑफिस बना है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने मौलाना मजरूल हक के मामा जी ने वो ज़मीन दिया। उनका ननिहाल है यहाँ पर सिवान में, फरीदपुर में, और उन्होंने दिया। और उस समय अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया कि आज से मैं अपना निजी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा और राष्ट्र निर्माण में कूद पड़ूंगा। उस समय 10,000 रुपये रोज़ की प्रैक्टिस थी साहब। क्या इसी के लिए, इस सिवान के लिए, जो सिवान में हम लोग घूमने जाते हैं, कि थोड़ा सा किसी से शरीर टकरा जाता है तो झगड़ा होने की स्थिति आ जाती है? लोग अजीब तरह स्थिति हो गई है।
क्राइम करप्शन अगर देखा जाए तो आए दिन सिवान में ग्राफ बढ़ा हुआ है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार बता रहे हैं, इसकी जिम्मेवार जो है ना, पिछले पूर्ववर्ती जितनी सरकारें हैं ना, जो यहाँ पर शासन ही करता है ना, ये शासन करता है। अच्छा, जब देश गुलाम था तो इतना क्राइम क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि अंग्रेजों का डंडा चलता था। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पर जो शासक है उसमें पूरी नपुंसकता है, वो सरेंडर कर दे रही है गुंडों के सामने। ये सबसे बड़ा मतलब कि सरकार के सामने निगेटिव बातें हैं, एकदम सरेंडर कर दे, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका जान जाता है तो आपका जान है, एक आम आदमी जान जाता है जान नहीं है, उसका भी जान है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बस खाना पूर्ति, FIR लॉन्च होता है। क्यों यहाँ पर जितने गुंडे हैं, हाल फिलहाल एक और रामनगर में हत्याएं हुई है, गुंडा भी लगा घूमते रहता है। यहाँ आपके जैसे पत्रकारों की हत्या हो जाती है, रोज़ बरोज एक छोटी बच्ची के साथ दुराचार होता है। क्या हो गया? इस पूरा सीमान जो है ना, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। सारे लोग बेबस हैं, लाचार हैं। देखिए जाकर वैशाली ट्रेन में देखिए, लोग भर भर के जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? कमाने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ अपने परिवार छोड़ के जाते हैं, परिवार के साथ दुराचार होता है। क्या कहे बेचारे? ऐसी स्थितियाँ क्रिएट, इसके पीछे कोई है तो सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की गलत नीति है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए लोगों की सुरक्षा। चलिए, आखिरी सवाल अनीता सिंह जी आपसे रहेगा कि एक महिला का आप संयोजक बिहार की रहने वाली हैं, क्या कुछ मैसेज करेंगी उनके तरफ से लोगों से, महिलाओं को खास कर? महिलाओं से मैं ये अपील करूंगी, खास करके महिलाओं से, मेरी जितनी भी बहनें हैं, महिला मित्र जितनी भी हैं, सबसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग पंजीकृत हो जाएं, कृपया पंजीकृत हो गए। पंजीकृत हो जाएंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगा सरकार से मांग करने के लिए। आज जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी आप लोग को लगेगा कि हाँ ये मेरे घर आती हैं, गांव आती हैं, अगर मेरे फेवर में अगर वो चाहें, चाहे अपने फेवर में चाहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकृत हों। जो मैं पैड का जो काम कर रही हूँ उसकी मैं बात कर रही हूँ, सैनिटरी पैड के लिए पंजीकृत हो जाएं, जिससे हमें सरकार से मांगने में सहूलियत हो।